हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अरविंद। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और इस चैनल पर हमेशा आप सभी को कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की चौथी श्रृंखला, जो आप सभी के आगामी परीक्षा केवीएस, यूपी टीजीटी, पीजीटी से संबंधित है और यह बहुत ही उपयोगी साबित होंगी आप सभी के लिए। तो पहला प्रश्न है इस श्रृंखला का, आज की चौथी श्रृंखला है। 25 प्रश्न होंगे इस श्रृंखला में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, पंचमढ़ी स्थित है। ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, 2 पश्चिम बंगाल, 3 मध्य प्रदेश, 4 छत्तीसगढ़। तो पंचमढ़ी कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। पंचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। पंचमढ़ी क्षेत्र जो है वह महादेव पर्वत श्रृंखलाओं में जो है स्थित है। और इसकी खोज जो है या इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जो है डॉक्टर GR हंटर जी को है। तो यह जो है इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, वेद कितने हैं? ऑप्शन 1 5, 2 8, 3 4, 4 3। तो वेद कितने हैं आप सभी को मालूम ही होगा। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। 4 ऑप्शन 3 सही होगा। 4 वेद हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो वेद कितने हैं? 4 हैं। अगला प्रश्न है, रामायण के रचयिता कौन है? रामायण के रचयिता कौन है? ऑप्शन 1 रामानंद सागर, 2 महर्षि वाल्मीकि, 3 तुलसीदास, 4 नारद मुनि। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 2 सही होगा। रामायण के रचयिता जो हैं महर्षि वाल्मीकि हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। और रामचरितमानस के रचयिता अगर पूछ ले तो तुलसीदास होंगे। तो रामचरितमानस के रचयिता जो है तुलसीदास होंगे। रामायण के रचयिता जो है महर्षि वाल्मीकि हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, आचार्य भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो आचार्य भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या है। ऑप्शन 1 10, 2 8, 3 9, 4 11। तो भरत मुनि के अनुसार जो है रसों की संख्या कुल 8 है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? तो चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? ऑप्शन 1 6, 2 7, 3 5, 4 3। तो चित्रकला के कितने तत्व माने गए हैं? तो चित्रकला के जो है मूल 6 तत्व माने गए हैं। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। ऑप्शन 1 सही होगा। 6 तत्व माने गए हैं। वह 6 तत्व कौन कौन से हैं? रेखा, वर्ण, तान, गठन, आकृति व अंतराल। तो चित्रकला के 6 तत्व हैं यह। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्र शैली के चित्रों में मुख्य चित्रण है। तो कांगड़ा चित्र शैली के चित्रों में जो है मुख्य चित्रण किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन 1 राधा कृष्ण के प्रेम का, 2 राम सीता के प्रेम का, 3 शिव पार्वती के प्रेम का, 4 कामदेव एवं रति के प्रेम का। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, कृष्ण और राधा के प्रेम का। तो कृष्ण और राधा के प्रेम का चित्रण जो है मुख्यतः या मुख्य विषय रहे हैं कांगड़ा शैली के चित्रों के। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, जोधाबाई पत्नी थी। तो जोधाबाई जो है किसकी पत्नी थी? ऑप्शन 1 अकबर की, 2 जहांगीर की, 3 शाहजहां की, 4 औरंगजेब की। तो जोधाबाई जो है वह किसकी पत्नी थी? अकबर की। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, अकबर की। अगला प्रश्न है, रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली की विशेषता है? तो रेखाओं द्वारा जो है भाव प्रदर्शन जो है किस शैली की विशेषता है? ऑप्शन 1 अजंता, 2 बाघ, 3 मुगल, 4 राजस्थानी। तो रेखाओं द्वारा जो भाव प्रदर्शन है वह किस शैली की विशेषता है? अजंता की। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, अजंता। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, अजंता। अगला प्रश्न है, अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था। तो अमृता शेरगिल का जन्म जो है वह कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 इटली में, 2 फ्रांस में, 3 पंजाब में, 4 हंगरी में। तो इसका ऑप्शन जो है 4 सही होगा। अमृता शेरगिल का जन्म जो है वह हंगरी में हुआ था। 30 जनवरी 1913 को जो है अमृता का जन्म हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में हुआ था। इनके पिता जो है उमराव सिंह शेरगिल जो हैं वह एक जमींदार थे और माता हंगेरियन थी। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, हंगरी में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ललित कला अकादमी का पब्लिकेशन है? तो कौन सी पत्रिका जो है वह ललित कला अकादमी द्वारा पब्लिश की जाती है, वहाँ से प्रकाशित होती है? तो ऑप्शन 1 समकालीन कला, 2 कथ्य रूप, 3 हंस, 4 आजकल। तो ऑप्शन 1 सही होगा, समकालीन कला जो मैगजीन है वह ललित कला अकादमी नई दिल्ली द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, समकालीन कला। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्र ग्वेर्निका के चित्रकार हैं।
तो प्रसिद्ध चित्र ग्वेर्निका जो है वह किस चित्रकार का चित्र है? ऑप्शन 1 ब्राक, 2 पिकासो, 3 रैफेल, 4 माइकल एंजेलो। तो प्रसिद्ध चित्र जो ग्वेर्निका है वह पिकासो का है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, पिकासो। अगला प्रश्न है, नीला रंग आयातित होता है या नीला रंग आयातित है कहाँ से? नीला रंग जो है वह कहाँ से लाया जाता था या मंगाया जाता था? तो इसका ऑप्शन 1 है ईरान, 2 इराक, 3 अफगानिस्तान, 4 इटली। तो नीला रंग कहाँ से आयातित है? तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, अफगानिस्तान से। ऑप्शन 3 सही होगा, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, ओपेक कलर कहते हैं, तो ओपेक कलर किसे कहते हैं? ऑप्शन 1 पारदर्शी रंग को, 2 अपारदर्शी रंग को, 3 पेस्टल रंग को, 4 तैल रंग को। तो ओपेक कलर जो है किसे कहते हैं? अपारदर्शी रंग को। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, अपारदर्शी रंग को जो है ओपेक कलर कहते हैं। अगला प्रश्न है, जमुना देवी इस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं, तो जमुना देवी जो है वह किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? ऑप्शन 1 वर्ली से, 2 भील पिथौरा से, 3 मधुबनी से, 4 मांडना से। तो जमुना देवी जो है वह मधुबनी से संबंध रखती हैं और यह मधुबनी शैली के जो है लोक कला की जो है यह प्रसिद्ध कलाकार हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, मधुबनी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा का संबंध है, तो हड़प्पा का संबंध किससे है? ऑप्शन 1 इंडस वैली से, 2 मिस्र से, 3 ईरान से, 4 ग्रीक से। तो हड़प्पा का संबंध जो है वह इंडस वैली से है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, इंडस वैली से। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? तो शांति निकेतन जो है वह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 पश्चिम बंगाल, 2 बिहार, 3 उत्तर प्रदेश, 4 पंजाब। तो शांति निकेतन जो है वह कहाँ स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में स्थित है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, पश्चिम बंगाल। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है 1901 में अपनी पारिवारिक गृहभूमि शांति निकेतन में एक छोटा शिक्षण संस्थान प्रारंभ किया, तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो शांति निकेतन की जो है शुरुआत या नींव रखी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, शांति निकेतन जो है कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? तो मधुबनी जो है वह किस राज्य की लोक कला है? ऑप्शन 1 पश्चिम बंगाल, 2 उत्तर प्रदेश, 3 बिहार, 4 पंजाब। तो मधुबनी जो है वह बिहार की लोक कला है और इसका ऑप्शन 3 सही होगा, बिहार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में मूर्तिकार कौन है? तो इन चारों ऑप्शनों में से पहचानना है कि मूर्तिकार कौन है। ऑप्शन 1 हुसैन, 2 राजा, 3 आरा, 4 देवी प्रसाद राय चौधरी। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, देवी प्रसाद राय चौधरी। इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो नेशनल म्यूजियम जो है वह किस शहर में स्थित है? ऑप्शन 1 कोलकाता, 2 नई दिल्ली, 3 मुंबई, 4 बड़ौदा। तो इसका ऑप्शन जो है 2 सही होगा, नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय संग्रहालय जो है वह नई दिल्ली में स्थित है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन 1 गुजरात, 2 पश्चिम बंगाल, 3 उत्तर प्रदेश, 4 बिहार। तो प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय जो है वह किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है, बिहार में स्थित है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, बिहार। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रशैली किसके समय विकसित हुई है? तो कांगड़ा चित्रशैली जो है वह किस राजा के समय विकसित हुई है? ऑप्शन 1 राजा गोवर्धन, ऑप्शन 2 राजा संसार चंद, 3 राजा सावंत सिंह, 4 राजा हरि सिंह। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, राजा संसार चंद के समय जो है कांगड़ा चित्रशैली विकसित हुई है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, किस नगर को गुलाबी नगर कहते हैं? तो किस नगर को जो है गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 जयपुर, 2 दिल्ली, 3 लखनऊ, 4 बनारस। तो जयपुर को जो है गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, जयपुर। ऑप्शन 1 सही होगा, जयपुर। लखनऊ को जो है नवाबों का शहर कहा जाता है और बनारस को जो है घाटों का नगरी या मोक्ष नगरी कहा जाता है और इसका जो है प्राचीन नाम काशी है। अगला प्रश्न है, कांगड़ा चित्रशैली किसके समय विकसित हुई है? यह प्रश्न हो चुके हैं, रिपीट हो गए हैं। तो कांगड़ा चित्रशैली जो है किसके समय विकसित हुई है? संसार चंद के समय। किस नगर को गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है? तो जयपुर को जाना जाता है गुलाबी नगर के नाम से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उपन्यासकार नहीं है? तो इसमें जो है उपन्यासकार दिए हुए हैं और एक ऐसा ऑप्शन है जो उपन्यासकार नहीं है, तो उसको पहचानना है।
ऑप्शन 1 प्रेमचंद, 2 शरत चंद, 3 जयशंकर प्रसाद, 4 जतिन दास। तो इसका ऑप्शन जो है 4 सही होगा। जो जतिन दास हैं वह उपन्यासकार नहीं हैं कि यह उड़ीसा में जन्मे सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से कला डिप्लोमा उत्तीर्ण किए हुए एक कलाकार हैं, चित्रकार हैं, और यह जो है उपन्यासकार नहीं है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? तो राजा रवि वर्मा जो है वह किस कला के लिए प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन 1 मूर्ति कला, 2 नाट्य कला, 3 चित्रकला, 4 नृत्य कला। तो राजा रवि वर्मा जो है वह चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, चित्रकला। अगला प्रश्न है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऑप्शन 1 ऋग्वेद, 2 यजुर्वेद, 3 सामवेद, 4 अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद जो है वह सबसे प्राचीन वेद है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। तो यह थे आज के 25 प्रश्नों की श्रृंखला जो रोज़ की तरह आज भी लेकर आए थे आप सभी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब इसके आगे हम बात करेंगे जो कल प्रश्न गलत हो गए थे, आंसर गलत हो गया था, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो उन प्रश्नों के बारे में जो है चर्चा करेंगे और उसके सही आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आप सभी को पूरा प्रयास है कि यह आज के जो आंसर है वह पूर्णतः सही हैं। तो कल का जो प्रश्न था, पहला प्रश्न गलत हुआ था, दे स्टूडियो का कलाकार कौन था? तो इसमें जो है ऑप्शन थे कुर्बे, पिकासो, डेविड माने। तो कल जो है हमने कुर्बे शायद लगवा दिया था इसका आंसर, पर इसका आंसर जो है कुर्बे नहीं होंगे, इसका आंसर जो है पिकासो होंगे। अगर दी पेंटर्स स्टूडियो दिया होता तब जो है कुर्बे होते हैं। तो क्योंकि कुर्बे जो है चित्र बनाए हैं, देव पेंटर्स स्टूडियो का चित्र बनाए हैं, और दी स्टूडियो जो चित्र है वह पिकासो का है। तो अभी इस दोनों चित्र में जो है कंपेयर करके और इसको जो है चित्र के माध्यम से भी आप सभी के समक्ष लेकर आएंगे। तो चलिए देखते हैं पहले कुर्बे को। जीन डेसिरे गुस्ताव कोर्बेट। तो इनका जो है पूरा नाम यह है जीन डेसिरे गुस्ताव कोर्बेट। तो यह जो है यथार्थवादी कलाकार हैं, जो आपके स्क्रीन पर हैं, यह कुर्बे जी हैं। तो यह यथार्थवादी कला आंदोलन से जो है संबंध रखते हैं। इनका जन्म जो है 10 जून 1819 में ओरनास डॉब्स फ्रांस में हुआ था, और इनकी मृत्यु जो है 31 दिसंबर 1877 में 58 वर्ष की आयु में ला टूर डी पिल्ज स्विट्जरलैंड में हुआ था इनकी मृत्यु जो है। और इनके उल्लेखनीय कार्य हैं गुस्ताव कुर्बे कलाकार की कार्यशाला। तो द पेंटर स्टूडियो जो चित्र है वह आपकी स्क्रीन पर है, देखिए द पेंटर स्टूडियो जो चित्र है यह जो है गुस्ताव कुर्बे का है। तो यह चित्र जो है इसमें जो है कलाकार हैं और सभी कलाकार हैं, और इसमें जो है एक चित्र बना रहे हैं और एक मॉडल भी हैं। तो इस पेंटिंग को जो है गुस्ताव कुर्बे ने 1855 में गुस्ताव कुर्बेट द्वारा पेंटिंग पूरा किया गया था। पेंटिंग का पूरा नाम है कलाकार की कार्यशाला। तो यह जो है तैल माध्यम पे कैनवास पर बना है, और इसकी साइज जो है 361 सेंटीमीटर इंटू 598 सेंटीमीटर है, और इंच में 142 इंटू 235 इंच है। और यह जो है म्यूजियम द ओरसे पेरिस में संग्रहित है। तो यह चित्र है जो द पेंटर्स स्टूडियो जो गुस्ताव कुर्बे द्वारा चित्रित किया गया था 1855 में। और इस पेंटिंग को जो है 1854 में स्टार्ट किए थे, और 6 सप्ताह में के भीतर जो है पूरी हो गई थी इस पेंटिंग, यह पेंटिंग जो है, और ऑयल कलर से चित्रित है। तो गुस्ताव कुर्बे ने कैनवास पर 1855 में जो है यह पेरिस 55 में चित्रित किया था, और यह पेरिस फ्रांस के म्यूजियम द ओरसे में स्थित है। तो यह भी चित्र है स्टोन ब्रेकर। तो यह भी चित्र जो है गुस्ताव कुर्बे का ही है। तो यह चित्र जो है स्टोन ब्रेकर जो आपके स्क्रीन पर है, तो यह भी जो है ऑयल मीडियम में बनाया गया है, ऑयल माध्यम में, और यह चित्र जो है चित्रित किया गया है 1849 में। तो इसकी साइज़ जो है 170 सेंटीमीटर इंटू 240 सेंटीमीटर, और इंच में जो है 65 इंच इंटू 94 इंच है। तो यह चित्र भी जो है गुस्ताव कुर्बे का ही है। तो ओरनांस में दफन यह भी चित्र जो है गुस्ताव कुर्बे का ही है। तो यह चित्र जो है 1849 से 1850 के बीच बनाया गया है। तो इसमें जो है 1849 से 1850 में चित्रित बड़े प्रारूप वाली पेंटिंग है यह जो है गुस्ताव कुर्बे की।
तो और भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए हैं गुस्ताव कुर्बे। तो आगे जो है हम आप सभी को अपनी क्लास के माध्यम से गुस्ताव कुर्बे जी की जो है पूरी क्लास लेकर आएंगे अलग से। तो अभी चलिए देखते हैं पिकासो जी के बारे में, क्योंकि पिकासो जी जो है कल के क्वेश्चन से संबंधित है, तो इसलिए उनके बारे में ही थोड़ी जानकारी लेकर आए हैं आप सभी के लिए। यह है पिकासो जी। पिकासो का जन्म जो है 1881 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1973 में हुई थी। तो पिकासो का जन्म जो है 25 अक्टूबर 1881 में स्पेन के मलागा गांव में हुआ था। तो बहुत कम लोग जानते हैं कि पिकासो चित्रकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी था। तो पिकासो जो है वह चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। तो रंग के प्रयोग के आधार पर पिकासो का काल ब्लू पीरियड और पिंक पीरियड से भी जाना जाता है। तो जो यह जो है रंगों के प्रयोग के आधार पर जो है इनके जो है ब्लू पीरियड और पिंक पीरियड के नाम से भी जाना जाता है। 1901 से 1904 तक जो है इनका नीला काल ब्लू पीरियड कहलाता है। इसमें जो है पिकासो के चित्रों में नीले रंग की प्रधानता है। और 1904 से 1906 तक गुलाबी काल पिंक पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड में जो है पिकासो के चित्रों में नीले रंग की जगह गुलाबी रंग की प्रमुखता है, तो इसलिए इसे पिंक पीरियड कहा जाता है। तो 1906 से 1908 तक निग्रो काल कहलाता है। इस काल का सबसे प्रसिद्ध चित्र है अवनियों की स्त्रियां। तो इसका जो है संबंध है 1906 से 1908 तक। तो अवनियों की स्त्रियां जो है इसका सबसे प्रसिद्ध चित्र है, जो अभी आगे जो है आपको चित्र भी दिखाएंगे। अवनियों की स्त्रियां पेंटिंग घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। पिकासो जो है घनवाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। तो पिकासो जो है घनवाद के प्रवर्तक हैं। अवनियों की स्त्रियां पेंटिंग घनवाद का प्रथम चित्र माना जाता है। पिकासो घनवाद का प्रवर्तक था। 8 अप्रैल 1973 को इस महान कलाकार की मृत्यु हो गई थी। 8 अप्रैल 1973 को। तो पिकासो की कुछ प्रसिद्ध पेंटिंग्स हैं। अल्जीयर्स की महिलाएं। तो अल्जीयर्स की महिलाएं, अवनियों की स्त्रियां, आराम कुर्सी पर बैठी महिला, ग्वेरिनिका, 3 वादक, 3 संगीतज्ञ, 3 म्यूजिशियन। तो द ड्रीम, स्वप्न, पैर का अध्ययन चित्र, गिटार वादक, वायोलिन। तो यह सभी चित्र जो हैं पिकासो के बहुत ही प्रसिद्ध चित्र हैं। तो यह चित्र जो है स्क्रीन पर आपके सामने है। तो यह चित्र जो है द स्टूडियो चित्र है, जो कल के क्वेश्चन से संबंधित है। द स्टूडियो चित्र जो है पिकासो द्वारा चित्रित किया गया था। तो इसका जो है मूल शीर्षक है एल एटेलियर। तो इसका मूल शीर्षक जो था एल एटेलियर था, और इसका जो है इसे जो है तैल माध्यम में कैनवास पर बनाया गया है। और यह इसकी साइज है 809 × 649 mm का जो है चित्र है। अगला चित्र है पिकासो का ही, यह भी द स्टूडियो चित्र है। तो यह चित्र जो है 1928 में बनाया गया है। उन्नीस से 1929 तक पिकासो जो है द स्टूडियो थीम के माध्यम कलाकारों की गतिविधि पर एक जटिल प्रवचन दिया था। तो उसी समय यह कार्य भी किए थे 1928 में द स्टूडियो। तो यह भी चित्र है पिकासो का ही, द स्टूडियो। पिकासो द्वारा चित्रित एक और चित्र है आगे 1956 में ला कैलिफोर्नी में स्टूडियो। तो इसे भी जो है द स्टूडियो के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो है मूल नाम है द कैलिफोर्नी में स्टूडियो। तो यह भी पिकासो द्वारा ही चित्रित किया गया है। पिकासो का अगला चित्र है ब्लू न्यूड, 1902 में चित्रित किया गया है पिकासो द्वारा। यह चित्र जो है ब्लू न्यूड है, 1902 में चित्रित किया गया है पिकासो द्वारा। अगला चित्र है द ओल्ड गिटारिस्ट, 1903 में चित्रित किया गया है पिकासो द्वारा। ऑयल और कैनवास पर ही चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है द ड्रीम, ले रेवे। तो यह भी पिकासो द्वारा चित्रित किया गया है और 1932 में चित्रित किया गया है। तो अगला चित्र है गर्ल बिफोर अ मिरर। तो यह 1932 में चित्रित किया गया है पिकासो द्वारा ही। तो यह सभी चित्र जो हैं पिकासो के बहुत ही प्रसिद्ध चित्र हैं। अगला चित्र है द वीपिंग वुमेन, जो 1937 में चित्रित किया गया है पिकासो द्वारा ही।
तीन संगीतज्ञ। तो तीन संगीतज्ञ जो प्रसिद्ध चित्र है, यह कई बार जो है टीजीटी में भी पूछा जा चुका है। टीजीटी, पीजीटी, केवीएस और डीएसएसबी के एग्जाम में जो है पूछा जा चुका है। तो यह जो है चित्र 1921 में चित्रित किया गया है पिकासो द्वारा। अगला प्रश्न है जिसके बारे में अभी हम आगे पीछे जो है चर्चा कर चुके हैं। तो अभिज्ञान की स्त्रियां जो है पिकासो द्वारा चित्रित किया गया है तो 1907 में। थ्री म्यूजिशियन, थ्री म्यूजिशियन, तीन संगीतकार, तो 1921 में चित्रित किया गया है। अभिज्ञान की स्त्रियां जो है 1907 में चित्रित किया गया है। ग्वेर्निका चित्र जो है लगभग, अगर कला से संबंधित कोई भी एग्जाम होता है, अगर उसमें जो है पिकासो के बारे में पूछा जाए तो ग्वेर्निका चित्र जो है सबसे ज़्यादा पूछा गया प्रश्न है। तो ग्वेर्निका चित्र किस कलाकार का है? पाब्लो पिकासो का। और यह कब चित्रित किया गया है? 1907 में, ऑयल ऑन कैनवास पर। यह पेंटिंग जो है पिकासो की बहुत ही प्रसिद्ध पेंटिंग है, जो अभी हाल ही में बहुत ही चर्चित रही है और पिकासो की सबसे प्रसिद्ध और सबसे महंगी पेंटिंग के रूप में उभर कर सामने आई है। तो इस पेंटिंग का नाम है मेरी थ्रीज जो है इस पेंटिंग का टाइटल है मेरी थ्रीज। विश्व प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो की यह पेंटिंग जो है डॉलर में दिया हुआ है 103410000, करीब 757779173100 इंडियन रुपीज़ में नीलाम हुई है। पाब्लो पिकासो की इस पेंटिंग का नाम जो है मेरी थ्रीज है। पाब्लो पिकासो की इस पेंटिंग में एक औरत खिड़की के पास बैठी है। इस पेंटिंग की $90 मिलियन में बोली लगने के 19 मिनट बाद बेची गई। बाद में फीस और कमीशन जोड़े जाने पर इसकी कीमत जो है $103.4 मिलियन हो गई थी। इस पेंटिंग के बारे में जो आश्चर्य यह है कि यह पेंटिंग 8 साल पहले लंदन की एक नीलामी में $44.8 मिलियन में बिकी थी और अब इस पेंटिंग की कीमत दोगुने दामों पर नीलाम हुई है। तो पिकासो ने इस पेंटिंग को जो है 1932 में बनाया था। यह पेंटिंग गुरुवार को 14 मई 2021 को जो है न्यूयॉर्क में क्रिस्टीज की नीलामी में रिकॉर्ड बनाया है। $103.4 मिलियन में बिकी है। क्रिस्टीज ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से यह जानकारी दी थी। तो यह थी आज की क्लास। जो कल के प्रश्न गलत हुए थे उसके बारे में और 25 प्रश्नों की श्रृंखला जो आप सभी के लिए डेली लेकर आते हैं हम। तो कैसे लगे आज की श्रृंखला और कल के जो प्रश्न थे उससे संबंधित जो भी प्रश्न हैं आपके समक्ष लेकर आए थे। और एक प्रश्न और था, जो गलत हो गया था, बादामी गुफा। तो बादामी गुफा जो है उसमें जो है ऑप्शन में ही नहीं दिया गया था कि बादामी गुफा जो है महाराष्ट्र में है। तो अगर महाराष्ट्र ऑप्शन में था तो महाराष्ट्र ही माना जाता है आंसर, अगर कर्नाटक नहीं था तो चलिए देख लेते हैं एक बार बादामी गुफा को भी। बादामी गुफा, यह जो है बादामी गुफा है। इसमें कुल गुफा जो है 4 गुफाएं हैं और हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है यह गुफा। तो गुफा नंबर 3 का चित्र जो है आपके सामने है। इसमें जो है विष्णु की प्रतिमा है गुफा नंबर 3 में। तो इसमें जो है प्रश्न कुछ इस प्रकार बन सकते हैं, बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है या कहाँ स्थित है? तो भारत के कर्नाटक राज्य में बागलकोट जिले के बादामी शहर में पाई जाती है। तो अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार बन सकता है, बादामी गुफा की खोज किसने और कब की थी? तो बादामी गुफा की खोज जो है डॉक्टर स्टेला क्रैम्ब्रिज ने 1935 में की थी। अगला प्रश्न है, बादामी में कुल कितनी गुफाएं हैं? तो बादामी में जो है कुल 4 गुफाएं हैं, जिनमें 3 हिंदू धर्म से हैं और 1 जैन धर्म को समर्पित है। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश की राजधानी क्या थी? तो चालुक्य वंश की राजधानी जो थी वह बादामी थी। अगला प्रश्न है, बादामी गुफा किस नदी के किनारे स्थित है? तो मालाप्रभा नदी के किनारे जो है बादामी गुफा स्थित है। तो यह भी प्रश्न जो है कल बहुत ही डाउटफुल हो गया था, क्योंकि उसमें जो है कर्नाटक ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ था। तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो आज हम जो है फिर से इन दोनों प्रश्नों को जो है कंफर्म कर दिए हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, कोई भी गलती हो या कमियां हो तो ज़रूर कमेंट किया करिए और अपना स्कोर कमेंट किया करिए आप सभी लोग। तो कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।